जय सिया राम। जय भोलेनाथ। बाजहि बाजन विभित विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी राहु छाहु। भोलेनाथ पार्वती जी की शादी हो गई, विवाह हो गया और ऊपर से सब अनेकों प्रकार के बाजा बजाने लगे और ऊपर से फूल बरसाने लगे। पार्वती जी की विवाह हो गया। सारी ब्रह्मांड आनंद से भर गए। सब खुशियां मनाने लगे और नगाड़े बाजे सब बजने लगा। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। हिमाचल एक राजा थे और उन्होंने इतना दहेज दिया, इतना ही दहेज दिया कि उसका कुछ सीमा नहीं था, कोई बखानी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इतना दहेज दिया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भुंदर कहो। का देह पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहीरो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपका क्या क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण पकड़ कर रह गए। तब कृपा करके सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ के और कहा, हिमाचल ने भोलेनाथ से उनके चरण कमलों में पकड़कर बहुत तरह से उनकी अपमान भी हुआ था। शादी में सब लोग उनको क्या क्या नहीं कहे और माफी मांगे और बहुत से प्रस्ताव किए, लेकिन भोलेनाथ उनको उठा के हृदय से लगा कि उनको बहुत भाली इसको समझाए हिमाचल को। नाथ उमा मम प्राण मम, गृह करी करहु। क्षमहु सकल अपराध अब होई, प्रसन्न बोरु देहि। मैना जी उनका आरती उतारने जब गई थी तो आरती की थाली फेंक कर भाग के चली आई। मैना जी उनसे क्षमा मांगती हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाई कि आप कौन हैं। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। एक माँ अपने पार्वती के लिए शंकर भगवान से कहती हैं कि आप इनको हर गलतियों का क्षमा करना और इनको अपने घर में सजा के रखना, टहनियाँ जैसे आप उनको इतना प्यार देना, इतना स्नेह देना, ये खुश रहे मेरी बेटी आपके घर। ऐसे मैना शंकर भगवान से कहती है और हर माँ कहती है अपनी बेटी के लिए आंचल फैला के ससुराल वालों से कहती है कि मेरी बेटी से जो भूल चूक हो जाए उसे क्षमा करना।
बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय छऊ छंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया दिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। पर शंकर भगवान ने मैना को बहुत तरह से समझा करके और मैना अपने घर गई और पार्वती जी को अपने गोद में बिठाकर उनको बहुत भली भांति समझाती हैं कि पति से बढ़कर कोई नहीं होता है, पति से बढ़ के भगवान भी नहीं होते। पति की सेवा करना, उन्हीं की पूजा करना, उनकी पूजा करोगी तो भगवान का भी पूजा हो जाता है। और उनके हर कहना मानना, जो कहे उनके कहने में ही सम्मति रखना, ऐसे मैना पार्वती जी को समझाती है। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कत विधि सूझे नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। नहीं, फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारा। ये प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है कि बेटी की जब विवाह होता है तो माँ बाप का कलेजा एकदम सुलझ जाता है। दुख होता है कि हमारी बेटी जब विदा करते समय, जिसके पास बेटी होगी उसी को पता होगा, बेटी विदा करते समय कितना तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। वैसे ही मैना देवी पार्वती अपनी पुत्री को समझाती हैं और रोती हैं, धीरज धरकर उनका विदाई करती हैं। जय श्री राम।